बड़ा अपडेट सामने आया। चीनी और तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कुल 500 ड्रोन डिटेक्ट किए गए थे। 3 वेव में भेजे गए थे ये ड्रोन। 50 ड्रोन को सेना ने मार गिराया, करीब 20 ड्रोन को सॉफ्ट किल किया गया। इस तरीके से है कि 500 ड्रोन को डिटेक्ट किया गया था। 500 ड्रोन को जो है साइट किया गया था, और जितने भी ऐसे ड्रोन जो कि फायरिंग रेंज में थे, यानी कि जो किल जोन में थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि ये ड्रोन जो है उनकी एंड्योरेंस भी जो है बहुत ज्यादा नहीं थी, यानी कि हो सकता है कि एक ही ड्रोन को बार बार जो है 3 बारी में उन्होंने भेजा हो। संदीप बहुत देखिए, अब धीरे धीरे डिटेल्स सामने आने शुरू हो चुके हैं, और अब आपको ये बड़ी जानकारी दे दें। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कल ड्रोन से जो हमला किया था, वो ड्रोन चीन और तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसमें कुल 500 ड्रोन डिटेक्ट किए गए थे। 3 वेव में इन ड्रोनों को भेजा गया था भारत के अंदर। 50 ड्रोन को सेना ने मार गिराया है, करीब 20 ड्रोन को सॉफ्ट किल किया गया। लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान में ये ड्रोन भेजे गए थे। कुल 24 जगह पर ये ड्रोन भेजे गए थे, जिसमें शिल्का L-70 ZUMM गन से एंगेज किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, 500 ड्रोन जिसे 3 वेव में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए भेजा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जो हमला करने की कोशिश ड्रोन से की गई थी, अब उसके डिटेल्स भी सामने आ रहे हैं। बढ़ते आगे, और रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस का यह निर्देश, अनर्गल बयानबाजी करने पर कार्रवाई होगी। मुश्किल परिस्थिति में सभी देश और सरकार के साथ रहें, सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी देश के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी लाइन से हटकर बयान ना देने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी बयान नहीं देने का निर्देश कांग्रेस ने दिया है। और इसी बीच रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। राज्य के सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। भारत पाक के बीच तनाव पर यह सतर्कता बरती गई है, और रांची में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बड़ा निर्देश जारी किया गया, जिसमें राज्य के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। और इसका कारण पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरीके से तनाव जारी है, ऐसे में एहतियात के तौर पर यह बड़ा फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के डॉक्टर को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आर्मी कैंप के इलाके के हॉस्पिटल में बेहतर बेड लगाने, दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य के डॉक्टर को भी जवानों की सेवा में बॉर्डर इलाके में भेजा जाएगा। विभाग के वरीय सेक्रेटरी के साथ हम लोगों ने सारे पहलू पर हम लोगों ने बातें किया, और हमने कहा कि हम लोग भी तैयार हैं, झारखंड भी तैयार है। और बेसिकली हम कहेंगे जहां हमारा आर्मी कैंप है झारखंड में, या तो रामगढ़ है या तो रांची है, और पाकुड़ साहिबगंज के पास आसपास है। उन हॉस्पिटल को हम लोग ठीक कर रहे हैं, और जितना भी राशि आपको चाहिए हम दे दिए जाए। एडवाइजरी हमने कह दिया कि हॉस्पिटल को ठीक ठाक रखो, डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पे हो, 24 आवर डॉक्टर वहाँ रहें। हम लोग अलर्ट हैं। बिल्कुल अपने आवाम को कहना चाहता हूँ, झारखंड की तमाम जनता को कहना चाहता हूँ, एकदम हम लोग स्वास्थ्य विभाग हर मोड़ पर हम लोग चौकस हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर इलाके में भी आपके डॉक्टर जाएंगे? देखिए, पहली बात तो अभी जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में दिल्ली से डॉक्टर भेजे जा रहे हैं, जो आसपास के जो स्टेट है वहाँ के डॉक्टर जा रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर आदेश आएगा, तो मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली मैं भी एक डॉक्टर हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा, और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनको मैं लेके जाऊँगा। लेकिन हर संभव हम मदद करेंगे, अगर देश की आवश्यकता पड़ेगी तो हम
तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब मिसाइलें टकराने लगी हैं। ऐसे में जवानों की सुरक्षा को लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर का माहौल आज भक्ति में नजर आया। एक तरफ जहां भारतीय तिरंगा लहराता नजर आया तो दूसरी तरफ कई महिलाएं आज भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा के लिए पूजा करने पहाड़ी मंदिर पहुंची। पर जब भी खतरा मंडराया है तो रांची के पहाड़ी मंदिर से एक आशीर्वाद और एक दुआ जरूर सीमा पर भेजी गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजधानी के पहाड़ी मंदिर के बाहर जिस तरीके से देशभक्ति का जो एक जज्बा है, तिरंगे के साथ तो जज्बा लहरा रहा है। और यहाँ पर तमाम लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचे हैं और इनका एक ही कहना है कि आज एक पूजा देश के नाम होगी। मतलब कि समाज के साथ साथ परिवार के लिए तो पूजा होती ही है, लेकिन आज पूजा राष्ट्र के नाम होगी। और तमाम यहाँ पर श्रद्धालुओं को देख सकते हैं कि तिरंगे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने 6 तारीख को रात में उन आतंकवादियों को घर में घुस के मारने का काम किया, लेकिन कल शाम से जिस तरह पाकिस्तानियों आतंकवादियों वहां के फौज के द्वारा भारत में जो ड्रोन हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना के लोगों ने उस ड्रोन को मार गिराया। उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया। बाप 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 होता है, बेटा बेटा होता है। तीनों सेनाओं का रक्षा एवं भारत की नागरिक की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर अभी पूजा पाठ करेंगे। खुश हैं आज मंदिर में आकर अपने देश के जीत के लिए हम लोग आए हैं अपने प्रभु से अपना वरदान मांगने की तीनों सेना का जीत हो। मांगेंगे कि हमारा तीनों सेना का रक्षा, दुआ मांगेंगे। मेरा देश हमेशा जय जय रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे सेना से, भारतीय सेना से जो टकराएगा वो ऐसी चूर चूर हो जाएगा। भारतीय सेना से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाए, सेना से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोदी जी ठीक कर रहे हैं, अपना देश के बदला ले रहे हैं। हम लोग का पाकिस्तान अब समझ में आया है कि सिंदूर का क्या ताकत है। हाँ, सिंदूर की ताकत पाकिस्तान को अब समझ में आएगी। अब समझ में आया है कि क्या ताकत है। अब कभी कभी भारत से टकराएगा नहीं, कभी नहीं टकराएगा। यानी सीमा पर भारतीय महिलाएं भी लड़ रही हैं। अवश्य लड़ेगी, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी जाएंगे। की ताकत क्या होती है वो पाकिस्तान को अब पता चलेगा। और यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही है, जाहिर है कि पाकिस्तान के सामने अब जो कह सकते हैं ये बड़ा खतरा तो मंडरा ही रहा है, साथ ही पाकिस्तान को अब अपने अपराध और पाप का भी पता चलेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को लेकर अब पूरा देश भारत की सेना के साथ खड़ा है। जमशेदपुर में भी भारत माता की जय और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। अब इस बार जो होता है हो जाने दिया जाए, जो है सह लिया जाएगा और आगे कम से कम शांत कर दिया जाए विषय को। भारत हम लोग का जो है ना वैसा भारत नहीं रहा है। आप ईटा मारोगे, पत्थर से मारेंगे और चूर कर देंगे आपके ईटा को। अब हम लोग वो नहीं रहे हैं। अब हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ सिंह जी और जितने भी हमारे सरकार में लोग हैं, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब इतने जागरूक हैं। वो पहले जैसा भारत नहीं है। आप एक ड्रोन मारेंगे या 100 ड्रोन जाके लाहौर को हम लोग ले लेंगे। जो शौर्य पराक्रम का परिचय पाकिस्तान को दिखाया हमने, वो युवा तक याद रखेगा। पाकिस्तान में रहने वाले जो आतंकवादी तत्व हैं वो इस क्षण को, इस समय को भूल नहीं पाएंगे। वहीं देखिए, रांची में बांग्ला समाज की महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पाकिस्तान को संदेश दिया और अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही देश के जवानों की पत्नियों के लिए सिंदूर की पूजा की। कहा, अब शांति नहीं, युद्ध के लिए शंखनाद है। सिंदूर की ताकत पाकिस्तान को अब पता चलेगी। बात सिंदूर से निकली है तो सिंदूर तक ही जाएगी। और राजधानी रांची में बांग्ला समाज की महिलाओं ने आज बाकायदा शंख फूंककर और सिंदूर एक दूसरे को लगाकर इस कह सकते हैं कि इस लड़ाई को एक तरीके से
लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। हमारा ये सिंदूर जो गौरव की बात है, हमारी शोभा की बात है, हमारी महिलाएं, घर की बहू बेटी जो इसको सिंदूर लगाती हैं अपने गौरव के लिए, घर की समृद्धि के लिए, लेकिन आज इस पर जब आँच आई है तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो सिंदूर है ये आग बनकर उगलेगी, ये जो है ये रक्त बहाएगी, ये समझा देगी आपको कि रक्त में भी, सिंदूर में कितना बोझ है, जो आपको हमारे जो सैनिक है वो बता रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ है उसमें चुन चुन के मारा गया है, जिसके माथे पे सिंदूर था, तो उस सिंदूर का वो जो हम लोग का सिंदूर का उनका पति या जो भी है सुहाग का ये हुआ है, वो उसका बदला हम लोग लेंगे। मैं कहूँगी जो भाई हमारे देश के लिए आज सीमा में लड़ रहे हैं, उनकी जो बीबी है, उनकी जो माँ है, उनके वो भी जो सिंदूर लगाते हैं, हम ये सिंदूर का ये देके उनको भी साथ रखूँगी कि उनका भी ये सिंदूर मांग में जलते रहे और हम भी उनके साथ हैं। एक औरत के लिए सिंदूर क्या होता है ये उन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों का पता चलना चाहिए। भावनाओं की पुकार शंखनाद से निकली है। जाहिर है कि बांग्ला समाज की महिलाएं ये कह रही हैं कि बिल्कुल आप जिस तरीके से भारतीय महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया है, 26 महिलाओं के साथ पाकिस्तान ने जो वहां पर एक तरीके से कायराना अंदाज में हमला कर इसे अंदाज दिया है, आतंकवादियों को ये संदेश है बांग्ला समाज की महिलाओं का कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया जाएगा, मतलब ऑपरेशन सिंदूर से लिया जाएगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सेना के जवानों और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कई महिलाओं के सिंदूर मिटा दिए गए थे और आतंकवादियों द्वारा महिलाओं को कहा गया था कि जाकर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना, और उसी सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उसका बदला जो है मुंहतोड़ आतंकवादियों को दिया गया। तस्वीर देख सकते हैं, जमशेदपुर शहर में महिलाएं जो है वो जो सिंदूर का बदला लिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसको लेकर महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। और देखिए हाथ में सभी के सिंदूर यहाँ पर लेकर महिलाएं, उन्होंने साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि जिस तरह उन महिलाओं का सिंदूर छीना गया था आतंकवादियों द्वारा, उसी का बदला आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना जो है वो लेते नजर आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार जो होता है वो सिंदूर होता है, और सिंदूर का बदला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इसका बदला जो है वो आतंकवादियों को दिया है। साफ तौर पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, जो बदला लिया जा रहा है कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिंदूर हमारा साज है तो हमारा नाज भी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए किए, जो अभी तक कर रहे हैं, वो हम लोग गर्व करते हैं, हमारी सेना पर गर्व है। और पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि महिलाएं के लिए ये हमारा धर्म जो है, महाभारत भी हुआ, रामायण भी हुआ। तो ये महिलाओं को जो सिंदूर उजाड़ा, आज सिंदूर से पूरा पाकिस्तान उजड़ रहा है। आतंकवादी घर में घुसे हुए हैं, तो हम लोग के गर्व से करते हैं, हम सेना पर गर्व करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी पे गर्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ कि देश में जो अभी जो ये स्थिति जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, ये जो प्रधानमंत्री जो मतलब काम किया है कि ये बहुत ही मतलब अच्छा काम किया है। हमारे देश की सेना पे बहुत ही गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व है, बहुत ही गर्व है। हम भारतीय महिलाओं का ये अम्मान, अभिमान, सम्मान सिंदूर है। हम इसके लिए जान क्या मतलब हम लोग सब कुछ मतलब तैयार है इसको मतलब ये करने के लिए। जब मतलब ये हमारे सिंदूर पे संहार हुआ है, प्रहार हुआ है, तब उस पे हम लोगों ने संहार किया है। तो ये पाकिस्तानियों को आज पता चल गया होगा कि हमारी भारतीयों में सिंदूर की क्या कीमत है। हम यही कहेंगे कि मोदी जी ने जो किया है वो जवाहरलाल नेहरू करते तो आज पाकिस्तान इतना आगे नहीं निकला होता। लेकिन मोदी जी ने जो आज किया है वो गर्व करेंगे हम अपने मोदी जी पर कि जिन्होंने एक औरत के सिंदूर के लिए आज पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में तुले हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने एक बड़ी बात कही है कि महिला के चलते महाभारत भी हुआ, रामायण का युद्ध भी हुआ। तो साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि महिलाओं के जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई के साथ हमारी तमाम देश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के साथ है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मौका मिले तो ये भी हाथ में बेलना नहीं, हाथ में हथियार लेकर मैदान में जाएगी, बॉर्डर पर जाएगी और आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने के लिए हमारी देश की महिलाएं भी आज तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार।
जामताड़ा के इंदिरा चौक पर जश्न मनाया गया है। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर गर्व करते हुए तिरंगा भी लहराया गया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाई गई। भारतीय सेना और पीएम मोदी को लोगों ने धन्यवाद भी कहा। आज हमारे लिए ये गर्व का बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उन बहनों को समर्पित है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय सेना सिर्फ गोली ही नहीं चलाती है, अन्याय के खिलाफ आखिरी लकीर भी खींचने का काम करती है। और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे के वीर सैनिकों ने ये दिखा दिया है कि जो हमारे ओर नज़र उठा के देखेगा कड़ी नज़र, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। ये भारत है। भारत ये आतंकवादी का जो हमला हुआ है और हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये सिर्फ ये ऑपरेशन ही नहीं है, ये विश्व के उन तमाम आतंकवादी देशों को ये संकेत है कि भारत की तरफ नज़र उठा करके नहीं देखे। ये खुशी का कारण ये है कि पहलगांव में जो हमले हुए थे और हमारे जो हिंदुस्तानी भाई को जो मारा था, जो शहीद हुए थे, जो है उसका बदला जो है हमारा देश ने और जो है यहाँ के आर्मी ने जवाबी कार्रवाई तुरंत किया और जो है पाकिस्तानी पर नो ठिकाने पर जो हमला किया, जो है इसके लिए खुशी की बात है। और अगली खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां भारतीय सैन्य कार्रवाई से पूर्व सैनिकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार आर.के. सिंह ने कहा कि देशवासियों को इसका बेसब्री से इंतजार था। बेटियों की सिंदूर की रक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उनकी सिंदूर पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है, हमें हल्के में ना लें। अटैक कर जिस तरह से सिंदूर का बदला लिया है तो काबिले तारीफ है, सैल्यूट है, भारत सरकार को सैल्यूट है, सेना को सैल्यूट है। और हम ये इस हमले के साथ साथ हमारे देश ने ये संदेश दिया है कि भारत माता की बेटियों के सिंदूर के ऊपर कभी आंच आएगी, ये हम कभी बर्दाश्त कर नहीं सकते। कोई दुश्मन अगर आंख दिखाएगा या सिंदूर के ऊपर आंच तो कोई किसी तरह की कायराना हरकत करेगा, उसका अंजाम यही होगा। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जो कि एक बड़ा ही भावनात्मक। तो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बोकारो स्टील प्लांट में आने जाने वाले गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो बोकारो स्टील के साथ साथ डीवीसी के बोकारो थर्मल पावर प्लांट और चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस मुख्यालय ने एसपी को भी भारत सरकार के उपक्रम की सुरक्षा की जांच करने का निर्देश दिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए बोकारो में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। हम खड़े हैं बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य गेट के सामने। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की भी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। वहीं अगर बात करें तो बोकारो स्टील की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान गाड़ियों को गहनता के साथ जांच कर रहे हैं। जैसी कि जानकारी मिल रही है कि बोकारो के जो भी पीएसयू हैं, चाहे वो सीटीपीएस हो, बीटीपीएस हो, सभी जगह पर जो है जो जांच जो है कड़ी कर दी गई है। क्योंकि बोकारो में 3 पीएसयू हैं, चंद्रपुरा पावर प्लांट, बोकारो थर्मल पावर प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तनाव बढ़ा है, ऐसे में जो पीएसयू है, पीएसयू को पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर कल से ही जो है सुरक्षा कड़ी कर दी है। आप देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो जवान हैं किस तरह से जो भी गाड़ियां जा रही हैं सभी गाड़ियों को जांच किया जा रहा है, ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो खतरा है उसको पूरी तरह से टाला जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सीआईएसएफ के जवान हैं किस प्रकार से गाड़ियों की जांच कर रहे हैं, जो कागजात है उसकी जांच कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो अवांछित तत्व है जो प्लांट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से तनाव बढ़ा है, ऐसे में बोकारो में जो है बोकारो स्टील प्लांट और जो पीएसयू है उसकी सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। वहीं अगर बात करें तो राज्य पुलिस मुख्यालय ने भी सभी एसपी को यह निर्देश दिया है कि जिनके जिनके जिले में पीएसयू है उसकी सुरक्षा
की एक बार जांच कर ली जाए, क्योंकि अगर किसी प्रकार का युद्ध होता है या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला टारगेट जो है उसकी आर्थिक स्थिति को किया जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच लगातार देर रात भी गोलीबारी हुई है, मिसाइलों से हमला किया है और भारतीय डिफेंस ने जिस प्रकार से इसको पाकिस्तानी मिसाइल को नेस्तनाबूद किया है, हम कह सकते हैं कि भारतीय सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इसी को लेकर यह इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अफसर ने यह बड़ा खुलासा किया है। आसिम मुनीर के कहने पर हुआ था हमला। पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर और उनके कहने पर ही हमला हुआ था, ये खुलासा किया है पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अफसर ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा। तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ही पोल खोल दी है। ख्वाजा आसिफ ने शर्मनाक बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि मदरसे के बच्चे हमारे सेकेंड डिफेंस लाइन। जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने। देखिए, उरी में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो। मनोज सिन्हा ने कहा कि इलाके में नए बंकरों का निर्माण किया जाएगा। कोशिशें की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है।